महत्वपूर्ण कंपनी से आगे जाके भी पैकेज अभी देने के लिए और अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो 6 बार से ज़्यादा पैकेज, पिछली बार का हाईएस्ट पैकेज 10 लाख का था, हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा। पिछली बार का हमारे टोटल सिलेक्शन देखिए, काशी विद्यापीठ में पिछले साल भी हम लोगों ने एक जॉब फेयर कराया था। उसमें करीब 800 बच्चे जो हमारे अलग अलग 14-15 जिलों के उन्होंने प्रतिभाग किया और करीब 1150 बच्चों को प्लेसमेंट भी मिला था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस बार फिर से काशी विद्यापीठ ने ये संकल्प किया है कि हम लोग दोबारा से जॉब फेस्ट कराएं। और जो इस बार की बेसिक जो स्ट्रेंथ्स है वो ये हैं कि इस बार 50 से ज़्यादा कंपनियां जो है प्रतिभाग करेंगी और जो टोटल ओपनिंग्स हैं वो 4500 से भी ज़्यादा है। पिछली बार लगभग 8000 बच्चे आए थे। इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अलग अलग 55 जगहों पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए ताकि कहीं की भीड़ ना हो। उसके साथ ही साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जा रहा है। जब बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी साथ आएंगे, उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग इस उम्मीद में हैं कि इस बार जो प्लेसमेंट है वो लगभग 2500 के करीब कम से कम होना चाहिए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारे सांसद भी हैं उनकी मंशा है कि जो भी लोग हमारे यहाँ के हैं उनको उनके डोर स्टेप पे जोड़ दिया जाए और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहाँ पे कि हमारे आज के युवा केवल सरकारी नौकरियों की तरफ ना देखें, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी आकर्षित हों। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के कुछ अपने अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप बड़े आराम से एक जॉब से दूसरी जॉब में जा सकते हैं। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये कंपनियां आपके अपने डोर स्टेप पे आके आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं, तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता। जो आपके साधारण जैसे ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। और इसी तरह जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं उनके पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, उनको घर के घर पे नौकरी मिल जाती है। सर, तो प्रधानमंत्री जी की इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए काशी विद्यापीठ ने लास्ट ईयर भी किया था और इस बार भी हम लोग ये जॉब फेयर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये जॉब फेयर कब से कब तक लगेगा सर? देखिए, ये जॉब फेयर 2 दिन का इवेंट होगा, 20 और 21 तारीख को। तो कुछ इंटरव्यूज कुछ कंपनियों को हमने 20 को स्लॉट दिया है, कुछ को 21 को स्लॉट दिया है। और 21 के आफ्टरनून में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा प्रतीकात्मक रूप से उनमें से कुछ को, जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं सिक्किम के, उनको हमने आमंत्रित किया है एज चीफ गेस्ट। वो अपने हाथों से उन बच्चों को ऑफर लेटर देंगे। आता रहा है, आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा कि हमने डिप्राइव्ड सेक्शन और महिलाओं के विशेष रूप से ध्यान रखा है। इवन उनके स्वास्थ्य के लिए हम पिछले दिनों एक 2 महीने का योग का एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं। उसी चीज़ को, उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए हमने जॉब फेयर में भी इस चीज़ पे विशेष तवज्जो दी है कि किन्हीं कारणों से जो युवतियाँ शादी के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जा सकी या अभी भी कुछ सामाजिक कारणों से दिल्ली या दूसरे शहरों में जाके इंटरव्यू नहीं दे सकती हैं, उन सबको विशेष रूप से टारगेट किया गया है ताकि वो इसमें आए। इसलिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं केवल वही इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसी गृहिणियाँ भी जो 1-2 साल से जो पढ़ाई से अलग हैं वो भी आके इसमें प्रतिभाग कर सकती हैं और उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कि इंटेलिजेंस जो है वो ट्रैप होकर रह गई है, वो समाज उत्थान में अपना भागीदारी नहीं दे पा रही हैं। तो वो भी एक हमारा इसमें लक्ष्य है और हमें पूर्ण आशा है कि जैसे हमने के स्वास्थ्य से संबंधित योग का एक कार्यक्रम करके पूरे के पूरे बनारस शहर को एक नई प्रेरणा देने की कोशिश की है, तो संभवतः इस जॉब फेस्ट में भी हम महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित करके ये मैसेज जरूर देंगे कि ये समाज का ऐसा सेक्शन है जो संभवतः समाज उत्थान में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे सकता है, दे नहीं पा रहा है, तो उनको मौका देना संभवतः एक सबसे बड़ी चीज़ होगी। ठीक सर। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जॉब है, नौकरी है, इसमें सामान्य बच्चे नहीं आएंगे। इसमें जो प्रतिभाग करेंगे वो पढ़े लिखे होंगे और सुरक्षा की कोई दिक्कत ऐसी आनी नहीं चाहिए उनके तरफ से कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम बने, विद्यापीठ के लिए प्रॉब्लम बने, शहर के लिए प्रॉब्लम बने।
क्योंकि वो कुछ लेने आ रहे हैं। पहले भी मैं आपको बताई कि वो लेने आ रहे हैं। अगर उनके अंदर अनुशासन होगा तभी तो नौकरी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही संयमित होंगे, नियंत्रण में होंगे, ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आएगी तो मौके पर मेरी मतलब कि टीम उपलब्ध रहेगी, मैं भी साथ में रहूँगी और पुलिस प्रशासन तो हमेशा साथ में है। इसलिए उनके पूरी साथ तैयारी है। जो वाहन आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की देखिए, गई है? वाहन जो गेट नंबर 2 प्रशासनिक भवन के पास है, वहाँ से जो लोग प्रवेश करेंगे वो गेट नंबर 3 से निकलेंगे। अगर 3 से भी अगर प्रवेश करते हैं तो 2 से निकल लेंगे। मतलब जहाँ जैसी भीड़ रहेगी वो उसी गेट पर वाहन खड़ा करेंगे। 3 से प्रवेश करेंगे तो नरेंद्र देव छात्रावास आप लोग जानते हैं, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में खाली ज़मीन है। वहाँ पर वाहन की व्यवस्था रहेगी, 4 व्हीलर की। 2 व्हीलर जो है छात्र कल्याण के पास काफ़ी जगह है, वो गेट नंबर 2 से प्रवेश करके छात्र कल्याण भवन के पास खड़ा कर लेंगे। गेट नंबर 1 से जो वाल्मीकि संकाय है वहाँ पर तो अपना दीक्षांत मंडप जो पहले बनता था, वहाँ पर पर्याप्त जगह है 4 व्हीलर के लिए। ये रजिस्ट्रेशन के लिए कितने काउंटर लगाए जा रहे हैं? काउंटर जैसे आपके बताएं 55 काउंटर है और फिर समय के साथ साथ बढ़ते घटते रहेंगे, वो तो भीड़ पर डिपेंड करता है। हमारी पहले से व्यवस्था 50 से ज़्यादा काउंटर की है। ये मैम, भीड़ बात को की जाए नियंत्रण तो करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, भीड़ की नियंत्रण करने के लिए हमारे सहायक प्रॉक्टर की पूरी टीम है। 19 सहायक प्रॉक्टर हैं। गेट नंबर 2 पर भी मिलेंगे, 3 पर भी मिलेंगे बच्चों के साथ, और गेट नंबर 1 पर भी रहेंगे और हर चौराहे पर उपलब्ध रहेंगे। मैम, बात की जाए इंटरव्यू में दिव्यांग छात्र भी आएंगे, जी। उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई विद्यापीठ प्रशासन से? देखिए, उनके लिए विशेष व्यवस्था, जैसा छात्र कल्याण अधिकारी आपको बता रहे थे कि छात्र कल्याण भवन में है, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है और जगह जगह पर उनके लिए कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी स्वास्थ्य टीम खड़ी रहेगी। ओके।